नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको याद रखना क्लास 10th याद रखना मैथ सब्जेक्ट का 7 पॉइंट आपको मैं 1 का याद रखना फोर्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना क्या लिखा हुआ है। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेल ट्राइंगल। क्या बोल रहा, आइसोसेल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, सम द्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आइसोसेल ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना सबसे पहला काम तो अपन को ये 3 पॉइंट दिए, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 3 पॉइंट जो लिखे हैं ऐसा लिखा, देखो 5, -2, उसके बाद क्या लिखा, 6, 4, उसके बाद 7, -2। तो अपन इसको नंबरिंग कर देते, इसको क्या बोलते हैं अपन, ए पॉइंट दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना ए, 5, -2। फिर इसके बाद बी क्या हो जाएगा, 6, 4। फिर सी क्या हो जाएगा, 7, -2। आया सबको समझ में कि नहीं आता, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जो आइसोसेल ट्रायंगल जो होता है, इसमें क्या होता है, आपकी दो भुजाएं मतलब दो साइड हमेशा याद रखना इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन ट्रायंगल की बात कर रहा है, त्रिभुज की, तो पहले मैंने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये तो ये क्या होता है, ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी आपके पास, 5, -2। बी की क्या है, 6, 4। सी की क्या है, 7, -2। आया सबको समझने की नहीं, तो ए बी सी। तो आइसोसेल ट्रायंगल में या तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएं या तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो अपन क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू अपन को नहीं निकालना। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आपको क्या करेंगे, अपन ए बी के पॉइंट अपन निकालेंगे। इसके बाद याद रखना अपन ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, बाय डिस्टेंस ए बी पॉइंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए की वैल्यू क्या आपके पास बेटा, 5, -2। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आपके पास, याद रखना 6, 4। अब आपको याद रखना पड़ेगा, अपन को पता है कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका x1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका y1। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, अब आपको पता है कि डिस्टेंस अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, याद रखना पड़ेगा, बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, d बराबर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो d की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, ए बी, इनकी डिस्टेंस निकालना रूट में। अब देखो याद रखना x2 कितना लिखा बेटा, यहाँ देखें x2 कितना आपके पास 6, तो लिख दिया 6, माइनस x1 कितना लिखा 5, तो ये लिखा 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास 4, तो ये लिख दिया 4, माइनस y1 कितना लिखा आपके पास, ये भी आपका माइनस का 2 ब्रैकेट की पावर 2। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखा रूट। अब याद रखना 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस कितना प्लस, इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा सबको समझ में कि नहीं यार। याद रखना पहले अपन हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 4 का 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस इनको ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, रूट में ये लिखा 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36,
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। आया सभी को समझ में कि तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 37। अब उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, बीसी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, बीसी। तो क्या लिखोगे, बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस बिटवीन बीसी या बी एंड सी पॉइंट लिख देना। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये फॉर्मूला आपका देखो, पहला पॉइंट बी लिखोगे, बी पॉइंट अपने पास क्या 6,4। उसके बाद अपना याद रखना सी पॉइंट देखना पड़ेगा, सी क्या अपने पास 7,-2 याद रखना। सर भाई ये क्या होगा आपका x1, ये क्या होगा आपका y1, इधर से ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। आया सबको समझने कि ये क्या हो जाएगा y2। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बीच की दूरी का क्या होता है d बराबर रूट में, इसको सॉल्व करोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा d की जगह पे क्या है b और c, तो bc का पॉइंट निकाल रहे हैं, ये रहा आपका रूट में। अब आपको याद रखना x2 कितना लिखा 7, तो 7 माइनस x1 कितना लिखा 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास -2, ये वाला माइनस y1 कितना 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे bc, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो -6 का स्क्वायर, 4 बड़ा है तो इसलिए बेटा माइनस का साइन लगा है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा BC बराबर रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा BC बराबर रूट में 37 याद रखना। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ जो आइसोसेल ट्रायंगल था अपना, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ये होता है ABC। तो मैंने क्या करा, A से लेके B निकाला, रूट 37 आया, फिर B से लेके C निकाला तो ये भी कितना है रूट 37। अब आपको याद रखना AC पॉइंट नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ये हमारी दो भुजाएं कैसी आ गई, बराबर आ गई, तो इसलिए अपन क्या करेंगे यार समद्विबाहु क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिस इज द आइसोसेल ट्रायंगल, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यह सम, ठीक है, क्या लिखोगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है।